हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश की बुक सनशाइन का यूनिट 4 की पोयम सेव द वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पोयम का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पोयम को पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? बच्चों, इस कविता में शुरू करने से पहले कवि ने हम लोगों से कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है और यह चर्चा जो हमारे समाज में ज्वलंत विषय हैं, अभी हम लोगों के सामने खड़े हैं, उन पर चर्चा की गई है और इस पर चर्चा करने के लिए कवि ने कुछ प्रश्नों को पूछा है। तो चलिए देखते हैं कवि ने किन प्रश्नों को पूछा है। तो पहला प्रश्न, व्हाई शुड वी सेव वाटर? हमें पानी, जल क्यों बचाना चाहिए? दूसरा प्रश्न, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? जल के क्या क्या उपयोग हैं? तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। बच्चों, तुम लोग जानते हो कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। यह नीला रंग पृथ्वी पर पानी को दर्शाता है। मतलब पृथ्वी के 2/3 हिस्से में पानी है। यदि पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटे तो 3 भागों में से 2 भाग पानी है। मतलब पृथ्वी पर पानी तो बहुत ज्यादा है। फिर कवि क्यों कह रहा है कि हमें जल बचाना चाहिए? क्योंकि पानी का अधिकांश भाग जो है यह या तो पर्वतों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा है या समुद्रों में लवणीय पानी, नमकीन पानी के रूप में भरा हुआ है और ये दोनों हमारे घरेलू कामों में उपयोग नहीं हो सकते। तो हमारे घरेलू कार्यों के लिए, हमारे दैनिक कार्यों के लिए जो जल है उसकी मात्रा बहुत कम है और हम लोगों ने उस जल का बहुत अधिक दुरुपयोग किया है। अपने घरों में, फैक्ट्रियों में डीप बोरिंग करवा ली है और जमीन के नीचे जो भूमिगत जल था, अंडरग्राउंड वाटर था, उसे भी खींच करके निकाल लिया है, जिससे कि वाटर लेवल, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। और यही कारण है कि गर्मियों में देखो नदियां सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, झीलें सूख जाती हैं और इस तरह से धरती फटने लगती है, पानी की कमी हो जाती है और नलों से भी पानी निकलना बंद हो जाता है। मतलब स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो जाता है, पानी का अभाव हो जाता है और इसीलिए हमें जल बचाना चाहिए। कवि का जो दूसरा प्रश्न था कि पानी के क्या क्या उपयोग हैं, तो क्या क्या उपयोग है बच्चों? पानी पीने के काम में आता है, भोजन बनाने के काम में आता है, नहाने के काम में आता है, कपड़े धोने के काम में आता है और यदि कहीं पर आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी भी इस तरह पानी का फव्वारा छोड़ते हैं। मतलब पानी हमारे बहुत से कामों में आता है। चलिए तीसरा प्रश्न, व्हाई डू द ट्रीज रिक्वायर वाटर? रिक्वायर मतलब चाहिए। वृक्षों को, पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है बच्चों? पौधे जो हैं सजीव हैं, जिस तरह से हम लोग सभी सजीव हैं और सभी सजीवों को, सभी जीवित प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते और इसीलिए हम लोगों को, पौधों को पानी देना पड़ता है। घरों में भी हम लोग जो अपने बगीचे में या गमलों में पौधे लगाते हैं तो उन्हें बीच बीच में पानी देना पड़ता है। यदि पानी नहीं दे तो क्या होगा? वे पौधे मर जाएंगे। रीड, पढ़िए, एंड फाइंड, पता लगाइए, ढूंढिए, व्हाट विल हैपन,
क्या होता है? इफ रिसोर्सेज, यदि संसाधनों का आर ओवर यूज्ड, बहुत अधिक उपयोग किया जाए। रीड एंड फाइंड व्हाट विल हैपन इफ रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। पढ़िए और ढूंढिए क्या होता है जब प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग, जिसे हम लोग कह सकते हैं अत्यधिक दोहन, किया जाता है। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड, सेव मतलब बचाना, वर्ल्ड का मतलब विश्व, दुनिया, धरती। तो धरती, दुनिया को बचाइए, धरती को बचाइए। प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, फूड मतलब खाना, तो भोजन की कमी की समस्याएं, एंड ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की कमी की समस्याएं। आज भी बच्चों विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी को, मतलब विश्व के बहुत से लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और भरपेट भोजन नहीं मिलने के कारण वे कुपोषित रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं। और इसी तरह से चूंकि साफ पानी की मात्रा धरती पर बहुत कम है और हम लोगों ने उस पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया है, तो पीने के पानी की भी कमी हो जाती है। समस्याएं भोजन की, अर्थात भोजन की कमी की और पीने के पानी की। बिकमिंग दीज डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर, बड़ी और बड़ी बढ़ते ही जा रही हैं। कौन सी बच्चों? दो समस्याएं, भोजन की कमी की और पीने के पानी की कमी की, हो रही हैं इन दिनों बड़ी और बड़ी, अर्थात बड़ी ही बड़ी होती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाइए, दुनिया को बचाइए। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को लगाना, और जब उसके आगे डी जुड़ गया, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटना, या उन्मूलन, वन का उन्मूलन। तो जंगलों के कटने से, पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है बच्चों? पेड़ जो हैं ये वर्षा लाते हैं, तो जंगल कटते हैं तो वर्षा में कमी होती है। जब पेड़ों की जड़ें जो हैं ये जमीन की मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो जब पेड़ कट जाते हैं तो वर्षा के पानी से या तेज हवा के बहने से मिट्टी बहने लगती है, तो मिट्टी की जब ऊपर की परत बह जाती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, मतलब खेत बंजर हो जाते हैं, उन खेतों में फसल नहीं होती है। और पेड़ ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना के रखते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। तो पेड़ों के कटने से ये संतुलन भी गड़बड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ती जाती है और इसके कारण धरती गर्म होने लगती है। उसके बाद पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, यह कैसे बढ़ रहा है बच्चों? तो फैक्ट्रियों से, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हैं, फैक्ट्रियों से देखो इस तरह से काला काला धुआं निकलता है, यह धुआं कहाँ जाता है? हवा में मिल जाता है। आजकल हम लोग बहुत शौक से गाड़ियां खरीदते हैं, सड़कों पर गाड़ियों का भरमार हो गया है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कहाँ जाता है? हवा में जाता है, हवा प्रदूषित हो गई है। फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है वह पानी कहाँ जाता है? नदियों में चला जाता है, झीलों में चला जाता है। तो जब इस तरह का दूषित पानी फैक्ट्रियों से निकलकर नदियों में, झीलों में मिलता है, तो नदियों और झीलों के पानी को भी प्रदूषित करता है। इस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जंगलों का कटना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वनो उन्मूलन अर्थात जंगलों का कटना और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है।
आर द रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व उष्णन, धरती का गर्म होना। ये दोनों कारण हैं। कौन दोनों? डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन। ये दोनों कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के, विश्व उष्णन के, धरती के गर्म होने के। जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि धरती क्यों गर्म हो रही है। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड। दुनिया को बचाइए, दुनिया को बचाइए। कम टुगेदर, हैव ए ग्लांस। टुगेदर का मतलब एक साथ, हैव ए ग्लांस मतलब एक नज़र डालना। मिलकर चलिए और एक नज़र डालिए। यदि हम लोग सब कोई मिलजुल कर काम करेंगे, अपनी समस्याओं को समझ जाएंगे, दुनिया को हम लोग किस तरह बचाते हैं यह समझ जाएंगे। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करेंगे। व्हेन गेट ए चांस, जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से एक साथ मिल करके हम लोग अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। हम लोग अपनी पृथ्वी को फिर से पुराने रूप में ला सकते हैं, फिर से पृथ्वी को उसी तरह से हरी भरी बना सकते हैं। तो हम लोगों को इसी तरह एक दूसरे की मदद करना है। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, तो हमारी प्यारी धरती फिर से पहले की तरह हो जाएगी। तो बच्चों, यह पोयम बहुत अच्छी थी। इसमें कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। हम लोग इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह कविता तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के अंत में दिए गए प्रश्नों के जवाब को समझेंगे और लिखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।